हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक बार लीगल मैगजीन्स लेकर आई हूँ। तो आज हम आप लोगों को HIJKLM आज, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट आती है हमारी हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस जो है वो एक रिट है जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास पावर है इस रिट के लिए। हम लोग आर्टिकल 32 या फिर 226 में इस रिट को इशू करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से, ठीक है। अब इस रिट में होता क्या है बेसिकली कि जो भी पर्सन डिटेन्ड किया जाता है तो वो ये देखा जाता है कि उस पर्सन को हमने लॉफुली डिटेन करा है या फिर अनलॉफुली डिटेन करा है। जैसे सपोज़ आपने कुछ भी नहीं करा था बट तब भी मैंने आपको अरेस्ट कर लिया या फिर अपने उसमें रख लिया, अपने अरेस्ट में कि आप कहीं नहीं जा सकते। अब तो डिटेन करना हो गया इसको, ठीक है। अब लॉफुली हुआ है मतलब एक गलत तरीके से किया है या फिर ठीक तरीके से किया है। जो भी अरेस्टेड पर्सन होता है उसको हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, तो मजिस्ट्रेट को। तो ये देखा जाता है क्या उसको ये सब चीज़ें कराई गई है, येस और नो में, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं होती है। अगर ये सब नहीं होता है, पर्सन ने डिटेन अनलॉफुल हुआ है या फिर अरेस्ट के बाद 24 आवर्स में विद इन द मजिस्ट्रेट नहीं शो किया गया है अरेस्टेड पर्सन को, तो उसमें जो उसके फ्रेंड्स या फिर कलीग्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, वो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से इशू करके, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस क्या होता है, यू हैव द बॉडी, मतलब एक बॉडी ऑफ द पर्सन को लेटर के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जब वो हुई नहीं होती है एक बॉडी को, एक पर्सन को। अ रिट दैट कमांड्स एन इंडिविजुअल और अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु हैज़ रिस्ट्रेन्ड, मतलब जिसने गवर्नमेंट एक पर्सन को अपने ले रखा है, रिस्ट्रेन कर रखा है, उसकी लिमिट्स को रोक रखा है। अनदर टू प्रोड्यूस अ प्रिजन at a designated time and place so that the court can determine the legality of custody, whether to order the prisoner release or not। मतलब जो भी जिस पर्सन को ले रखा है प्रिजन में, क्या वो लॉफुल है या फिर नहीं, तो ये रिट इशू होती है। नेक्स्ट आता है इग्नोरेंशिया फैक्ट या एग्जॉन्टे, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जॉन्ट। इट मीन्स ignorance of fact may be excused but ignorance of law may cannot be excused। suppose आपने मर्डर कर दिया बट आपको ये नहीं पता था कि मर्डर करना एक क्राइम है, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ मतलब आपको पता नहीं था कि इग्नोरेंस है, इग्नोर्ड हो आप लॉ से, तो ये आपके में एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। आपको मर्डर की सज़ा तब भी मिलेगी बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूज होता है। आपने कैसे किया, क्या क्या फैक्ट है उस काम में करने के लिए, इसमें आपको एक्सक्यूज़ मिल सकता है, ये इसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ में आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्या लॉ किया, क्या गलती करी, उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगी कि आपको पता होने के बावजूद भी आपने क्यों किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पोटेंशिया एग्जॉन्ट लेगम। इट मीन्स इम्पॉसिबिलिटी एक्सक्यूजेज द लॉ। कोई भी एक ऐसा काम था जो इम्पॉसिबल था आपको जानना या फिर कुछ भी, तो इम्पॉसिबल था वो चीज़ लॉ के हिसाब से, इम्पॉसिबल एक्सक्यूजेज द लॉ। कोई चीज़ इम्पॉसिबल है जानना तो उसको एक्सक्यूज़ कर देता है, उसमें पनिशमेंट नहीं मिलती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन एब्सेंटा। इन एब्सेंटा मतलब इन एब्सेंस, इन शॉर्ट में समझ आ रहे हैं। इन एब्सेंटा मतलब इन एब्सेंस में, कोई भी चीज़ किसी की एब्सेंस में की जाए या फिर किसी के प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो इन एब्सेंस, किसकी एब्सेंस में किया गया है कोई काम, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्पिस डिक्सिट। इट मीन्स ही हिमसेल्फ सेड इट, उसने खुद ही ने कहा हो। जैसे एफिडेविट में हम लोग सिग्नेचर्स कराते हैं पर्सन के और अंगूठा भी लगवाते, तो वो क्यों होता है, ही हिमसेल्फ डज इट, सेड इट,
उसने वो काम या फिर जो भी फैक्ट्स लिखे गए हैं केस में वो उसको पता है, वो उसने खुद ने लिखवाए हैं। ठीक है, तो एफिडेविट एक अच्छा एग्जाम्पल है एप्सी डिक्सिट का। नेक्स्ट आता है हमारा लेगस पोर्टियस प्योरे कॉन्ट्रे एर्ब्रॉट। इट मीन्स later laws repels earlier laws inconsistent there with it. It means कोई भी लेटर लॉज आते हैं, लेटर लॉज मतलब जो पहले के लॉज थे वो नए लॉ को हटा देते हैं। जैसे अभी पहले के लॉज थे CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, उन्होंने हटाकर BNS आ गया, BSS आ गया, BSA आ गया, तो इन्होंने हटा दिए ना, रिपेल हो गए या हटा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेक्स नॉन कॉग्नेंट एंड इम्पॉसिबल। इट मीन्स द लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। लॉ कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करने को बोलेगा जो पॉसिबल ही नहीं है करना। ठीक है, द लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन टू डू विच इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। नेक्स्ट आता है lex sportia derogate priori. It means a later law repels an earlier law. later law रिपेल कर देता है earlier law को। जो हमने पहले पढ़ा था इसमें देखिए लेगम स्पॉर्शिया में प्योरे कॉन्ट्रेरे, इसमें बेसिकली ये था, इसमें इनकंसिस्टेंट जो होता है, जो गलत होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको रिपेल कर दिया गया था। और जो यहाँ पे हमने पढ़ा है वो ये है जो कंसिस्टेंट है उसको भी, ठीक है, रिपेल कर दिया गया है अर्लियर लॉ से, लेटर लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लेक्स स्पॉर्शिया डेरोगेट लेगिनमेरी। इट मीन्स स्पेशल लॉ रिपेल्स जर्नल लॉ। अब स्पेशल लॉ और जर्नल लॉ होते क्या है? ठीक है, स्पेशल लॉ वो लॉज होते हैं जैसे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाते हैं, जैसे पॉस्को हो गया, ठीक है, चाइल्ड मैरिज का हो गया, तो ये एक पर्टिकुलर लॉ है। पुलिस के लिए कोई एक्ट है, आर्मीज़ के लिए एक अलग एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट है। और जर्नल एक्ट होता है जो सब के लिए प्रिवेल करता है, जैसे IPC हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, CRPC हो गया, CPC हो गया, ये हर एक पर्सन के लिए प्रिवेल करता है। बट स्पेशल लॉज वो होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए प्रिवेल करते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए प्रिवेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा locus standi. Locus standi means the right of a person to appear and be heard before a court. It means person के पास right है कि वो कोर्ट में अपीयर हो और वो सुना जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैंडेमस। मैंडेमस अगेन एक रेट आती है। इसमें होता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपना वर्क अकॉर्डिंग टू नहीं करता है जो उसे करना चाहिए, तो हम एक मैंडेमस की रिट इशू करते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन, अगेंस्ट दैट पब्लिक ऑफिशियल, कि आप अपना ड्यूटी निभाओ। ठीक है, ये हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को इशू करते हैं। A writ or order that is issued from a court of superior jurisdiction that commands an inferior tribunal or court to perform. कोई भी कोर्ट हो गया या फिर कोई भी पर्सन हो गया जो अपना ड्यूटी नहीं निभा रहा हो, पब्लिक ऑफिसर, नॉट प्राइवेट पर्सन, इट इज़ ओनली फॉर पब्लिक ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मॉडस ऑपरेंडा। इट मीन्स मेथड ऑफ वर्किंग, कैसे कोर्ट काम कर रहा है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, मेथड ऑफ वर्किंग, मॉडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूटस मुंडस। इट मीन्स द नेसेसरी चेंजेस, क्या क्या चीज़ें लाने में ज़रूरत थी, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, तो नेसेसरी चेंजेस। इट मीन्स मॉडस मुंडस। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।